So, hello my dear friends. Today we are studying fourth chapter of chemistry, atomic structure and chemical bonding. हम आईसीसी का पढ़ाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि जो चैप्टर का नेम है वो क्या क्या कहना चाहता है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बताते हैं। मैं आप यहाँ पे किस वजह से आई हूँ, यही बताने के लिए आई हूँ। तो ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है। बहुत लोग कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि ये जैसे ये न्यूक्लियस के प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। यही एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एक एटम का एटॉमिक जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बहुत लोगों कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, तो भाई किस वजह से आए हैं हम यहाँ पे, यही बताने आए हैं। चलिए ये भी बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। तो सुनिए, देखिए, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, सब बताएंगे, टेंशन मत लेना। आप अपने प्यारे क्लास 9th हसल चैनल पे आए हैं, आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। चलिए बताते हैं। प्रोटॉन्स क्या होता है, भूल जाते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। बहुत कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए तो आए हैं। चलो बताते हैं। इसका पी मतलब पॉजिटिव भी तो होता है ना, पी मतलब पॉजिटिव, तो चलो इसे पॉजिटिव लिख दिया मैंने। बताना भाई, कमेंट में बताना सही लिख रही कि नहीं लिख रही। अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये इसका मैं देखूं, सी टी कट सा लग रहा है ना, कट, तो कट को मैंने बोल दिया माइनस। न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन से आप एन इसके न्यूट्रॉन का न्यूट निकाल लो तो आप पता चल जाएगा ये क्या होते हैं। ये होते हैं न्यूट्रल। बस हो गया, इतनी सी बस। अब मैं और बता दूं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें बहुत लोग भूल जाते हैं, तो मैं बताती हूँ। देखो, अगर प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, -6। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, मतलब इन के बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग है उसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जो आपको बुक में थ्योरी दी हुई है, अब थ्योरी से पढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है थ्योरी में, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता दें, तो आई हूँ ना आपको। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आज की वीडियो में हम लोग इसका स्टार्टिंग का एक ही पेज पढ़ने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का नेक्स्ट पेज आने वाला है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए है तो आप लोग कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना। तो आज हम लोग इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं चैप्टर 4 को। तो इंट्रोड्यूस कराते टाइम मैनी अटैम्प्ट्स हैज़ बीन मेड टू नो टू व्हाट इज़ द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। बहुत सारे अटैम्प्ट हुए जिसमें हमने ये चीज़ सोची कि हम कैसे पता करें कि जो मैटर होता है उसका अल्टीमेट पार्टिकल क्या होता है। द आइडिया ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर वॉज फर्स्ट गिवन बाय महर्षि कन्नाद। और जो आइडिया फर्स्ट जो बताया गया कि फर्स्ट जिन्होंने आइडिया बताया कि स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है मैटर का, वो कौन थे? वो थे महर्षि कन्नौज जो थे इंडिया के। इन्होंने 6th सेंचुरी में बता दिया था, और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या नाम बताया था, जो मैटर होता है वो अनडिस्ट्रक्टिबल चीज़ों से बना होता है। इन्होंने उसका नाम बताया था परमाणु। क्या बताया था? परमाणु। इन्होंने बताया था कि ये होते हैं परमाणु। फिर क्या हुआ, परमाणु होते, चलो ठीक है परमाणु होते हैं। फिर क्या बात हो गई, फिर बाद में परमाणु, परम जो होता है उसका मीन्स होता है अल्टीमेट, आणु मीन्स होता है पार्टिकल, मतलब अल्टीमेट पार्टिकल। हाँ, इतना तो हमें भी समझ में आता है। अब परमाणु डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इन्होंने ये भी बता दिया कि भाई जो परमाणु होता है, मतलब जो एटम होता है, वो कभी फ्री स्टेट में मतलब इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता है।
रेदर इट कंबाइन विद अदर परमाणु। जब ये दूसरे परमाणु से मिलता है तो ये बनाता है एक अणु। परमाणु का मतलब होता था एटम और अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल। और ये डिफ़र करते हैं दूसरे परमाणु से, अलग अलग तरह के परमाणु होते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे इस टाइप के। और फिर बाद में इनके बाद आए ग्रीक फिलोसफर जिनका नाम था डेमोक्रेटस। ये आए थे 460 BCE में। इन्होंने परमाणु का नाम बस बता दिया अणु। इन्होंने परमाणु का नाम बता दिया एटम। और एटम का नाम कैसे निकाला है इन्होंने, कैमरे में नहीं दिख रहा था, सॉरी। तो डेमोक्रेटस भाई आए ग्रीक के, इन्होंने बस इतना बोल दिया, परमाणु का नाम इन्होंने बता दिया एटम बता दिया। एटम नाम कहाँ से आया, एक ग्रीक वर्ड होता है एटॉमस, जिसका मतलब होता है इनविजिबल। और जो एटम होते हैं वो भी इनविजिबल होते हैं। अब कैसे इनविजिबल होते हैं हमें तो नहीं पता कि इनविजिबल होते हैं। क्या आपको दिखते हैं? जी नहीं, किसी को भी कभी एटम नहीं दिखते होंगे। ठीक है, चलो ये भी बात हो गई। ठीक है, फिर आए हमारे फर्स्ट जिन्होंने थ्योरी दिया कि वो थे जॉन डल्टन भाई, जिन्होंने आके आपकी और हमारी सबकी ज़िंदगी में दुख के पहाड़ डाल दिए। ये वही पहला बंदा था, यही था वो पहला बंदा। अगर ये अभी ज़िंदा होता तो सारे बच्चे केमिस्ट्री बुक मारते इसके सर पे। तो इन्होंने आके क्या बताया, इन्होंने कहा इनविजिबल पार्टिकल होता है, ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर के। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि आप घर बनता है बिना पत्थरों के आपका घर बन जाता है। जी नहीं, किसी का घर बिना पत्थरों का बना होगा तो वो पता नहीं, शायद आदिवासी हो, क्योंकि आदिवासी के टाइम पे घर जो होते थे वो झाड़ियों से बनते थे। ठीक है, इस टाइम की बात हो रही है। ऐसे ही जो एटम है, जो मैटर होता है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मिलकर मैटर बनता है। और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये हमें इतना पता है भाई। अलग तरीके से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। थक गई। अब आए इनके कुछ पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट्स ये था कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे पार्टिकल से बना होता है, इनविजिबल होता है, जिसको हम लोग एटम बोलते हैं। और ये ना कभी बना सकते हैं हम, ना कभी से हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये जो एटम होता है एक एलिमेंट का, वो सिमिलर रिस्पेक्ट में दूसरे एटम से डिफ़र करता है। और एटम जो होता है वो कुछ एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम एक एलिमेंट का कंबाइन करके दूसरे एलिमेंट से सिंपल रेशियो में कंबाइन करके वो एक मॉलिक्यूल बनाता है कंपाउंड का। और जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेती है। अब नोट क्या है, नोट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नोट छोड़ोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी फिर। सॉरी, नोट लेटेस्ट रिसर्च में इससे अभी आप जो फर्स्ट से ही पढ़ना चालू कर देते हैं आप मैटर, तो अब इतनी बड़ी बात पता चली आपको कि टीचर पागल थे या हम पागल थे या बुक छापने वाले पागल थे। पागल कोई नहीं था। क्या लिखा है, लेटेस्ट रिसर्च में पता चला कि जो डल्टन एटॉमिक थ्योरी थे उनके सारे पोस्टुलेट ज़्यादातर गलत ही थे, बस एक सही था, ज़्यादा एक्सेप्ट एक को छोड़कर जो तो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, बस कोई पागल नहीं था। वो तो आपकी बुक खाली रह जाती इस वजह से। अब ऑन वन इंडिकेशन कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर बताया कुछ। फिर सोचा गया कि जैसे मैटर होता है वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो एटम भी सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता होगा। क्यों नहीं भाई, बनता होगा भाई, ये तो भाई बात तो सही है, बनता तो होगा भाई। हाँ भाई, ये तो बात सही है। हाँ, वो कैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। फिर आए हमारे फराडे 1833 में, इन्होंने आके बताया जो इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो किसकी वजह से, चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, फ्लो होता है उसमें। फिर जीजे स्टोनिया इन्होंने आगे कह दिया कि जो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल होते हैं उनका नाम दे दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन। फिर आए जे थॉमसन भाई, इन्होंने कहा जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो कह के कहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, उनको इन्होंने आगे बता दी कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और फिर आए हमारे गोल्ड स्टीन, जो जर्मन साइंटिस्ट से, इन्होंने डिस्कवर करा प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है एटम। फिर आए हमारे जेम्स चैडविक, जिन्होंने डिस्कवर करा न्यूट्रॉन। फिर क्या बताया गया था, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर न्यूट्रॉन्स ये फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं एक एटम के, जैसे कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स
एक मैटर का बिल्डिंग एटम होते हैं, ऐसे ही एक सॉरी ऐसे ही एटम के बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या मैं ऐसी और वीडियो डालूँ तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।